हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो फर्स्ट पेपर होता है उसकी मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को आर्ट्स सब्जेक्ट से भी देते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट से भी देते हैं और साइंस सब्जेक्ट से भी देते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पेपर के अंदर जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो ज्यादा टफ थोड़ा सा लगता है जब विद्यार्थी आर्ट्स बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड से आता है तब, क्योंकि उन विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स टच में नहीं होती तो उन्हें जो है थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी होती है। लेकिन यदि आप लोग जो है उस फील्ड में मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से ही आप जो है उसको कर जाते हैं पार। क्योंकि जितने विद्यार्थी पीछे फर्स्ट ग्रेड बने हैं, चाहे वो हिस्ट्री से बने हो, ज्योग्राफी से बने हो, कॉमर्स सब्जेक्ट से किसी से बने हो, तो उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं इस डिफिकल्टी को फेस किया होगा। लेकिन उन्होंने इस डिफिकल्टी के सामने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, जबकि उन्होंने क्या किया कि उससे डट कर मुकाबला किया और सफलता सुनिश्चित करी। तो आप सभी लोग भी जो है लगातार मेहनत करें। आज की क्लास को मैं शुरू करूंगा दो लाइनों के साथ कि लाख दलदल हो पाव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना, ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं टिकता, कौन कहता है चलनी में पानी नहीं टिकता, पानी को बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना, पानी को बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों के साथ में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं विभाजकता के नियमों के बारे में, क्योंकि हम पहले पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम टॉपिक को, संख्या पद्धति जो अपना टॉपिक है उसको अपन पढ़ रहे थे। और इसके अंतर्गत अपन ने लास्ट क्लास के अंदर जो घातांक नियम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, चाहे वो आपके सेकंड ग्रेड में आया हो चाहे फर्स्ट ग्रेड में आया हो, उसको अपन ने डिस्कस किया था। अब अपन आज पढ़ने जा रहे हैं विभाजकता के नियमों के बारे में। और आपको विभाजकता के नियम इस न केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए पता होने चाहिए, बल्कि आगे कोई भी आप एग्जाम देंगे जहां मैथमेटिक्स आती हो तो विभाजकता के नियम अपने काम की चीज है। और डेली रूटीन में भी आप काम में ले सकते हैं। अपने छोटे भाई बहन को भी ये जो कुछ ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूं वो बता सकते हैं, ताकि वो लोग भी जो है जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन को कर सकें और जो भी गणना है उनके सामने फटाफट हो जाए। ये क्लास रेगुलर रात को 10 बजे चालू रहती है, तो आप 10 बजे जो है ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है अपना। आज का टॉपिक है विभाजकता के नियम। तो हेडिंग डालेंगे विभाजकता, विभाजकता के नियम। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। और पहला जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में आता है, तो पहला नियम आ जाता है आपके दो का नियम। कौन सा? दो का नियम, यानी कि संख्या दो जो है उसके विभाजकता का क्या नियम है, तो दो का नियम, इसकी बात अपन करेंगे। एक सेकेंड है ना, ये दो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हाँ, ताकि आपको अच्छे से दिखाई देवे। देखिए अब दो का नियम क्या कहता है। तो दो का नियम कहता है कि जिस भी संख्या के अंत में, कोई भी संख्या उठाइए, अगर उस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो सीधी सी बात है कि वह संख्या दो से विभाजित होगी। तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है कि संख्या के अंत में, संख्या के अंत में क्या आएगा? या तो 0 आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या फिर 8 आएगा। समझ में आ गई बात? तो संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो तो सीधी सी बात है वह संख्या 2 से विभाजित होगी। उदाहरण देख लीजिए आपके सामने। तो उदाहरण पहला आपके सामने आ जाता है कि जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 3 सॉरी 2, 2, 5,
46। अब ये मैंने एक संख्या ले ली 22,546, कितनी ली है? 22546। अब इसको चेक करना है कि यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि जो पीछे वाला अंक है लास्ट, इसको चेक करेंगे, क्या यह अंक इनमें से है? हाँ बिल्कुल है, 6 है तो सही, ये रहा। तो बस अब आपको है ना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ये कहोगे कि यह संख्या 2 से विभाजित है। ऐसे ही मान लीजिए अपने पास संख्या आ गई 32045, अब आ गया 32,045, ठीक है। अब इसके अंदर चेक करेंगे तो लास्ट डिजिट है 5 और 5 है, और यहां पर क्या 5 इंक्लूड है? नहीं है। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि यह संख्या डिविजिबल नहीं है। क्लियर? तो यह है 2 का नियम। याद रखना अंत में क्या आना चाहिए? 2 4 6 8 आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो इसका मतलब संख्या डिविजिबल नहीं है। दूसरा नियम 3 का नियम लिखेंगे, ठीक है। ये पहला अपन ने लिख लिया। अब अपन किसका नियम लिखने जा रहे हैं? तो अब आप नियम लिखेंगे दूसरे नंबर पर 3 का नियम, रूल ऑफ 3, ठीक है। 3 का नियम। अब ये 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है कि जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है वह संख्या 3 से विभाजित होगी। समझ में आ गई बात? तो जिन भी संख्याओं का अंक आपने करा योग, और वो योग करने पर 3 से डिविजिबल आ जाए, तो आप मान लीजिए कि आपका वह संख्या 3 से विभाजित है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो संख्या के जो अंक है उनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए। उदाहरण की बात करते हैं तो देखिएगा, पहला अपन उदाहरण ले रहे हैं। मान लीजिए अपन ने उदाहरण लिया 3621, ये एक उदाहरण ले लिया। क्या उदाहरण लिया? 3621। अब ये जो एक संख्या है इसके अंदर 4 अंक है। कितने अंक है? 4 अंक। इन चारों अंकों को जोड़ेंगे। जैसे ही जोड़ा तो 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, जोड़ने पर कितना आएगा? तो 3 और 6 हो गया 9, 9 और 2 11 और 1 12 आ गया। अब बताइए कि 12 के अंदर अगर मान लीजिए ये भी कोई बड़ी संख्या आ जाए ना, तो आप इसको भी जोड़िए, तो 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है या नहीं? अब ये 3 तो 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है सर। तो 3 3 से डिविजिबल है यानी 12 डिविजिबल हो गया। 12 डिविजिबल है यानी कि ये पूरी संख्या डिविजिबल है। समझ में आ गई बात? तो क्या करोगे? 3 से कोई संख्या में भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, यह पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो संख्या के अंक होते हैं उनका योग कर दीजिए। योग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप और भी उदाहरण देख सकते हैं, अपने पास और भी उदाहरण है। जैसे कि मान लीजिए 4503, अब ये एक संख्या आ गई। क्या आई? 4503। अब इसमें डायरेक्ट भाग देंगे तो पता नहीं कब कितना लंबा जाएगा, लेकिन सीधा सीधा शॉर्टकट क्या है? 4 और 5 9, 9 और 0 9 ही रहेगा, 9 और 3 12, 12 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो सीधा सीधा इसमें भाग जाएगा। इसका मतलब यह संख्या 3 से डिविजिबल है। क्लियर हो गया? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलो आगे देखो, एक और उदाहरण देख लो। थर्ड, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जब आप सीखोगे तो आगे आपकी बहुत हेल्प करने वाली है ये चीज। आगे देखिए, मान लीजिए आ गया 563। अब 563 आ गया, जोड़ो इसको। 5 और 6 11, 11 और 3 14 होते हैं, 14 हो गए। क्या 14 के अंदर 3 का डिवाइड होता है? नहीं होता। इसका मतलब 563 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा। समझ में आ गई बात? बस
तो ये है 3 का नियम, इसको लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं अपने, अब लिखिएगा 4 का नियम। 4 का नियम, ठीक है। अब ये 4 का नियम क्या कहता है, तो देखिए 4 का नियम कहता है कि जिस भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। समझ में आ गई बात। क्या कहता है कि जो भी संख्या दे रखी है उसके लास्ट के जो 2 अंक है उनको चेक करना है, और जो अंतिम 2 अंक है उनके अंदर अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाए तो आप ये समझ लीजिए कि उस संख्या में पूरी में भाग जाएगा, चाहे वो संख्या कितनी ही बड़ी दे रखी हो। ठीक है, जैसे कि तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि संख्या के अंतिम 2 अंकों, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, ये इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि बार बार आपको जो है वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। एक बार अगर आपने नोट्स बना लिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। समझ में आई बात। भाई ऐसा नहीं है कि आप बार बार जो है ये बस चैनल खोल करके बैठे रहोगे उससे सिलेक्शन होगा, नहीं। नोट्स बनाने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे और उनको अप्लाई भी करना पड़ेगा। उदाहरण लिखिए इसका बढ़िया सा, देखिए उदाहरण देते हैं आपके सामने। जैसे पहला उदाहरण अपन ले लेते हैं 7628। अब ये एक संख्या ले ली मैंने, कोई भी मन से ले लो, 7628। इसके अंदर लास्ट के 2 अंक देखिए, तो लास्ट के 2 अंक यानी ये इकाई और दहाई वाला अंक कितना है 28। क्या 28 के अंदर 4 का भाग जाता है? हाँ सर जाता है ना, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। बस खेल खत्म। ठीक है, अब ये कब हेल्प करता है अपनी, जब देखो मान लो ऐसे संख्या लिख ले कोई 2 3 5 6 7 9 0 1 2, लो इतनी बड़ी संख्या आ गई अपने सामने। अब इतनी बड़ी संख्या के अंदर बोला गया कि 4 का भाग जाएगा, तो बताइए पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। अब ऐसा भाग पूछ लिया, हम क्या अब इतनी बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग देने बैठेंगे? नहीं। आप क्या करिए, अंतिम के 2 अंक जो है वो चेक करिए। अंतिम के 2 अंक कितने हैं? 12, और 12 के अंदर 4 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में जाएगा। सीधा ही बोल दो हाँ सर जाएगा पूरा पूरा 4 का भाग। बस समझ में आई बात। तो ऐसे जो है ये नियम अपने आगे अभी काम आने वाले हैं। ठीक है, चलो हाँ ये एक जगह और हेल्प करेगा। कहां पर सर? देखिए मान लीजिए कि अपने पास आ गया लिखा हुआ 1567543, इतनी बड़ी संख्या आ गई, और ये कहा कि इस संख्या में 4 का भाग दिया गया, तो 4 का भाग देने पर शेष फल कितना बचेगा ये पूछ लिया गया। क्या पूछा गया कि इस संख्या में 4 का जब भाग दिया गया तो शेष फल कितना बचेगा। तब आप जो है इस मेथड को या इस नियम को आसानी से यूज करके आंसर निकाल लोगे। कैसे? देखिए क्या बोला मैंने, अंतिम 2 अंकों की बात करनी है केवल। अंतिम के 2 अंक कितने हैं? 43। कितने हैं? 43। क्लियर। इस 43 में आप 4 का डिवाइड करेंगे, सीधा सीधा आपको पता है कि 40 बार तो पूरा पूरा भाग जाएगा भाई, 10 बार भाग करोगे तो 40 तो आ जाएगा। बचेगा कितना? 3। कितना बचेगा? 3। वो 3 क्या है? शेष फल। 3 शेषफल बचा। तो सीधी सी बात है कि ये जो 3 शेषफल बचा है यही शेषफल बचेगा जब आप इस पूरे में भी 4 का भाग दोगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है। तो कितना शेषफल बचा? 3। अब लो, वरना इतनी बड़ी संख्या में भाग देते रहते। अब ये याद रखना। आगे देखिए चौथा उदाहरण बहुत बढ़िया सा, 156023456 लो ये दे दी मैंने, इतनी बड़ी संख्या मर्जी से लिख रहा हूं कुछ भी मैं तो। ठीक है, अब क्या करेंगे, सीधा सीधा मैंने बोला 4 का भाग दीजिए, कितना आएगा शेषफल।
तो ये रहा 68, कितना है 68। अब 68 के अंदर 4 का भाग दीजिए, तो देखो 4 एकम 4 गया एक बार, फिर बचा 2 और 8, 4 सत्ते 28, यानी कि 17 चौक 68 होता है। अपना काम तो कंप्लीट हो गया था इधर ही। तो इसमें शेषफल कितना बचेगा, 0। शेषफल कितना बचेगा, 0। बस आंसर आ गया, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। ठीक है, समझ में आई बात। तो 4 का नियम जो है ऐसे अपनी हेल्प करता है। आगे लिखेंगे अपन 5 का नियम। ठीक है, ये चौथा रूल है अपना। 5 का नियम। अब 5 का नियम क्या कहता है, देखिएगा। 5 का नियम कहता है कि जिस भी संख्या के अंत में या तो 0 आ जावे या फिर 5 आ जावे, तो आप समझ जाइए कि वह संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। बस दो ही अंक याद रखने हैं। अंत में कौन आएगा, तो अंत में 0 या 5। कितना आएगा अंत में, 0 या 5 आता है। क्लियर। देखिए अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे तो उदाहरण अपने पास में इसके बहुत सारे हैं। 25 ले लीजिए, देखो 5 आ गया अंत में, पूरा पूरा भाग जाता है। दूसरा उदाहरण देखो 6025, 5 आ गया, पूरा पूरा भाग जाता है। ऐसे ही आप देखिए और उदाहरण 1300 ले लीजिए, अंत में 0 आया, पूरा पूरा भाग जाता है। करके देख लो भले आप बैठे बैठे, है ना। हाँ, जैसे ही अपने पास में आ गया 6243, अब लास्ट में क्या आया है 3, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। बस समझ में आ गई बात। तो ये है 5 से विभाजित होने के नियम, आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बात करते हैं अपने 6 के नियम की। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे आप सभी लोग 6 का नियम। किसकी बात करेंगे, 6 के नियम की बात करेंगे। तो नेक्स्ट आप 5वां रूल लिखिएगा, 6 का नियम। अब 6 का नियम क्या कहता है, तो देखिए 6 का नियम कहता है कि वह संख्या जो 2 व 3 दोनों से विभाजित। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या दे रखी होगी, आप चेक कर लेना कि उस संख्या में 2 का भाग जा रहा है। पहले आप चेक करोगे, यस 2 का भाग तो जा रहा है। फिर आप 3 का भाग दे देना, 3 का भाग भी जा रहा हो, तो दोनों का भाग जा रहा है, इसका मतलब वो सीधे सीधे 6 से विभाजित है। जैसे उदाहरण अगर अपन देखें, तो एक पहला उदाहरण एक ही दे रहा हूं अब की बार, तो 5733। ठीक है, या एक सेकेंड, 33 नहीं, 30, ये अपने पास में एक संख्या आ गई। ठीक है, क्या संख्या आई, 5730। अब अंत में आपके पास क्या आया है, 0 आया है। अंत में 0 आया, इसका मतलब यह 2 से विभाजित हो गई। ठीक है, और अब क्या करिए, इसको जोड़िए, तो 5 + 7 12 और 3 हो गया 15, और 15 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है। इसका मतलब इस संख्या में 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझ में आ गई बात। बस यही है 6 का नियम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आप लिखेंगे नेक्स्ट नियम, 7 का नियम। क्या लिखेंगे, 7 का नियम। तो अब अपने 7 के नियम की बात करते हैं। और 7 का नियम क्या कहता है, 7 का नियम कहता है बेसिकली कि आपके पास में कोई ना कोई संख्या होगी, उस संख्या के अंदर आप क्या करिए कि जो आपके इकाई का अंक है उसके 2 गुना का जो है कर देंगे, और 2 गुना करके उसको माइनस करते जाते हैं। क्या कहता है यह, कि इकाई अंक का 2 गुना करो। लिख लीजिए आप लिखना चाहो तो, इकाई अंक का 2 गुना, 2 गुना करके शेष संख्या में से
शेष संख्या में से घटाए। क्लियर? तो क्या करना है इसमें देखिएगा आप, उदाहरण से आपको ये समझ में अच्छे से आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। उदाहरण अपन लेते हैं, मान लीजिए अपने पास कोई संख्या है 15,807। ये एक संख्या है। कितनी संख्या है? 15,807 एक संख्या है अपने पास। अपन क्या करेंगे, अब इस संख्या के अंदर 15,807 के अंदर क्या करेंगे कि जो आपके इकाई का अंक है, इकाई का अंक कौन है? ये 7। ठीक है, इकाई का अंक कौन है? ये 7। तो आप क्या करेंगे कि 1580, अब 7 को भूल जाइए ना, जो इकाई का अंक है उसको भूल जाइए। तो अब जैसे ही इकाई का अंक भूल गए तो बचा हुआ कितना है? 1580, वो मैंने लिखा। और दो गुना करना है इकाई अंक को, फिर क्या करना है? शेष संख्या में से घटाना था। तो शेष संख्या थी 1580, उसमें से माइनस करेंगे क्या? 7 का डबल, 7 दूनी 14। तो देखो 1580 में से जब 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1566 आ गया। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि 1566 डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे? वापस से आगे यही प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? तो ये अब बन गया इकाई का अंक क्या? 6। ठीक है, अब इकाई का अंक क्या बना है? 6 बना है। और बची हुई संख्या कितनी है? 156। तो क्या करेंगे? 156 माइनस 6 दूनी 12। तो 156 में से अपन 12 घटाएंगे तो 144 आएगा। कितना आएगा? 144 आ जाएगा। क्लियर? अब 144 आया है। क्या 144 का हमें पता है 7 का भाग? सर हमें नहीं पता 7 का भाग जाता है या नहीं। ठीक है, तो कोई नहीं, 144 में भी यही पैटर्न फॉलो करो। क्या करोगे इसमें भी? वही चीज, 14 माइनस 4 दूनी 8। कितना आएगा? तो 14 माइनस 8 आ गया 6। अब 6 के अंदर तो आपको पता ही है कि 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब जो ये 15,807 संख्या थी ना, उसके अंदर आपके 7 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा। ये क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात एकदम अच्छे से? वापस सुन लीजिए मैंने क्या किया है। 15,807 एक संख्या थी, उस संख्या का हमें पता करना था कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो अपन क्या करते हैं? इकाई अंक को अलग करते हैं और बची हुई संख्या को अलग करते हैं। तो 7 को अलग कर दिया तो 1580 बचा, वो ये रहा। इसमें से माइनस करेंगे अपन किसको? तो 7 है और 7 का डबल करके, इकाई अंक का डबल करते हैं। तो 7 दूनी 14, 1580 में से अपन 14 घटाते हैं तो 1566 आ गया। मुझे 1566 में भी नहीं पता चल रहा था, मैंने और वही पैटर्न फॉलो किया। 6 को पीछे से हटा दिया, बचा 156, वो ले लिया। माइनस करूंगा 6 का डबल 12, 156 में से 12 गया, 144 आया। 144 में भी पता नहीं चल रहा, वापस से वही इकाई अंक को अलग कर दो, बची हुई संख्या को अलग लिखो। तो बची हुई कितनी हो जाएगी अब की बार? तो केवल 14। और 14 में से 4 दूनी 8, माइनस हो जाएगा इकाई अंक का डबल। तो 8 माइनस होते ही आ गया 6, और 6 में 7 का भाग जाता नहीं। इसका मतलब 15,807 में भी आपके 7 का भाग नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात? किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो आपने ये 7 का नियम समझ लिया है। ऐसे ही कोई भी संख्या लेकर के आप आगे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आप लिखेंगे 8 का नियम, और ये 8 के बाद में 9 का नियम और फिर 11 का, बस फिर खेल खत्म। ठीक है, तो अब अपना ये कौन सा नियम था भाई? 6 नंबर पे है ना। तो 7 नंबर पर लिखेंगे आप 8 का नियम। अब 8 का नियम क्या कहता है? देखिए, 8 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या लीजिए और अगर उस संख्या के अंतिम के जो 3 अंक है, यानी इकाई, दाई और सैकड़ा, इन 3 अंकों के अंदर 8 का अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो आप लिखेंगे 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम
अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाए तो क्लियर। तो 8 का अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है अंतिम 3 अंकों के अंदर, तो ये आपके 8 का नियम कहता है कि वह संख्या फिर पूरी डिविजिबल होगी। किससे? 8 से। उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं, पहला उदाहरण अपने पास में लेते हैं। बेसिकली जैसे कि अपन ने कोई संख्या ले ली, मान लीजिए हमारी जो बुक आने वाली है उसमें लिखा हुआ है 72584, ये उदाहरण ले लिया 72584, ये एक संख्या ले ली। कौन सी ले ली? 72584। अब इसके अंदर देखिए जो अंतिम के 3 अंक है 584, इसमें देखिए अब 584 के अंदर क्या 8 का भाग जा रहा है? तो 584 के अंदर अब 8 का भाग जा रहा है या नहीं, ये अपन चेक कर लेंगे दे करके। तो 8 सत्ते 56, 2 4 यानी 8 तिया 24, तो पूरा पूरा भाग तो जा रहा है 73 टाइम्स। इसका मतलब इस 72,584 पूरे में ही 8 का भाग जाएगा। समझ में आ गई बात? ऐसे आपको जो है बहुत बड़ी संख्या में भाग नहीं देना पड़ेगा, और अंतिम केवल 3 अंकों में भाग देकर के आप ये पता लगा लोगे कि वह संख्या डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आप लिखेंगे आपके 8वां नियम 9 का नियम। ठीक है, और इसके बाद 11 का नियम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिखिएगा 9 का नियम। अब ये 9 का नियम क्या कहता है? तो 9 का नियम कहता है कि जिस भी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो, वह संख्या 9 से विभाजित होती है। 3 की तरह ही इसमें तो नियम है। तो क्या लिखोगे? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित हो, या पूरा पूरा विभाज्य हो, या भाज्य हो, बस इतना ही लिख लो, पूरा पूरा भाज्य हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 9 के लिए तो बढ़िया सा कोई भी उदाहरण ले लीजिए, संख्या ले लीजिए जिसका योग 9 से डिविजिबल होता हो। तो संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले ली 5 6, 11 हो गया, और इसमें जोड़ लो कुछ, 11 में 6 जोड़ दो तो 17 हो गया, 17 में 1 जोड़ दो 18 हो गया, 18 में 9 जोड़ दो, बस ये लो। अब ये ले ली अपन ने 56,619 एक संख्या। ठीक है, अब इस संख्या का योग अपने को पता है कि 27 आएगा, अपन ने जोड़ ही लिया है। 5 और 6 11, 11 और आपका 7 18, 18 और 9 27। ठीक है, अब इस 27 में 9 का भाग पूरा पूरा भाग जाता है, यानी इस पूरे में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। बस दूसरा और उदाहरण ले लीजिए आप कोई, जैसे 4 5 0 3 2 4, ये एक संख्या ले ली। ठीक है, क्या 4 5 0 3 2 4, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा? 4 और 5 9, 9 और 9 18। अब 18 में 9 का भाग जाता है, यानी इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये है आपके 9 के भाग का नियम, और इसी के साथ में आपके विभाज्यता के जो नियम है वो लगभग पूरे होने आ गए हैं। लास्ट नियम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एसएससी जैसे कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो लिखेंगे 11 का नियम, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा यह डिफिकल्ट भी है, यानी समझिएगा इसको, है ना, मजाक में मत लेना। लिखेंगे, अरे 11 तो नियम नंबर तो कौन सा होगा? 9। लिखिए 11 का नियम। अब ये 11 का जो नियम है ये बहुत ही अजीब नियम है। ये नियम कहता है कि मान लो कोई एक संख्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतनी बड़ी संख्या मैंने कोई ले ली। ठीक है,
अब इस संख्या के अंदर मैं डिसाइड करना चाहता हूं कि 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले इन संख्याओं को एक स्थान देना होता है। जैसे ये देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 नंबर पर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, 8 संख्याएं आ गई। अब इनमें से जो सम स्थानों पर आ रही है, यानी सम संख्या पर आ रही है, जैसे देखो ये सम संख्या पर है, ये देखो सम संख्या पर है, ये देखो सम संख्या पर है, और ये आपके सम संख्या पर है। ठीक है भाई, है ना। सम संख्या पर देखो 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याएं होती है, पता ही होगा, तो बता दिया है पहले। तो इनको अलग जोड़ेंगे, यानी बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच, इनको एक बार जोड़ेंगे और इनमें से माइनस करेंगे इसको जो विषम संख्याओं पर आ रहे हैं, यानी ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो बी डी एफ एच इनको जोड़ेंगे, माइनस किसको करेंगे? ए सी ई जी को। क्लियर? और इनको माइनस करने पर जो आएगा वो मान लो 0 आ गया, या 11 आ जाएगा, या फिर 11 का गुणज आ गया। 11 का गुणज आ गया। क्या आएगा? 0 आ सकता है, 11 आ जाएगा, या फिर 11 का गुणज आएगा। तो अपन ये मान लेंगे कि यह संख्या 11 से भाज्य है। समझ में आ गई बात? हाँ, इसके अलावा कुछ और आ गया, मतलब 11 का गुणज भी नहीं आया, 11 खुद नहीं आया, ना 0 आया, तो फिर वह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं अब, और उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे अब, इसी पर बेस्ड है, इस नियम पर बेस्ड है, इसीलिए ला रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा कि चलिए एक अच्छा सा 11 का नियम वाला क्वेश्चन लाते हैं ना, जो आया हुआ भी है, ताकि मजा आ जाए, है ना। बाकी फिर इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन लाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, देख लीजिए कि यदि यदि 2y 1y और 7, ठीक है, 2y 1y 7 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा? आपसे y का मान पूछा जा रहा है। समझ में आ गई बात? 2y 1y 7 ये दे रखा है, और कहा गया कि यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो बताइए कि यह संख्या जो है आपके y का स्थान क्या आएगा इसमें? तो अपन को पता है कि 2y 1y 7, इसमें इसको जोड़ दीजिए, है ना, सीधी सी बात है। तो देखिए 2 और 1 3 और 7 10 आ गया, माइनस y और y कितना आ गया? 2y। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि इसके बराबर में या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 11 का गुणज आना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज चेक करिए कि 10 में से क्या माइनस करूं कि 11 आ जाए प्लस का, वो भी कभी आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता, सीधी सी बात है। तो हमें यह पता है कि 10 में से ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको माइनस करने पर 11 आ जाए। तो इसका मतलब ऐसी कोई y की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो जब 11 नहीं आ सकता, तो 11 का गुणज यानी कि 11, 22, 33, 44 ऐसा कोई आएगा क्या? 11 से बड़ी संख्या नहीं आ सकती, तो ये 11 का गुणज भी नहीं आ सकता। इसका मतलब आ क्या सकता है? केवल और केवल 0। तो इसका मतलब हुआ कि 10 बराबर है 2y, तो y बराबर कितना आ गया? 5। बस यही आपका आंसर है। y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। समझ में आ गई बात? तो यदि 2y 1/7 जो है वो 11 से विभक्त है, तो y का मान क्या होगा? 5 होगा। समझ में आई बात?
तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। और ये थे आपके क्या, विभाजकता के नियम। और विभाजकता के नियम यदि आपको समझ में आए हैं तो इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उनको अपन अगली क्लास में कवर करेंगे, और इनके साथ में अपन जो है अगले टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग रेगुलर 10 बजे जुड़े और लगातार जो है अपना प्यार बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।